इन तीन मामलों में कभी भी अपने सगे लोग पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। आखिर दोस्तों वो कौन से ऐसे तीन मामले हैं जब आती है विश्वास की बात तो उसमें अपने भी लोग धोखा दे देते हैं। दोस्तों आज की कहानी के माध्यम से हम लोग जानेंगे, इसलिए आप लोग कहानी को पूरा अंत तक सुनना। एक राज्य में भानु नाम के एक राजा रहा करते थे। भानु राजा की एक प्यारी सी पत्नी थी जिसे वो बहुत प्यार करते थे और उसकी 2 बच्ची थी। दोस्तों इस तरह से भानु राजा का जिंदगी अच्छी तरह से व्यतीत हो रहा था। भानु राजा था जो कि अपने मंत्री पर काफ़ी विश्वास किया करता था, चाहे पैसा कौड़ी की बात हो या कुछ भी हो, अपने मंत्री से सलाह लिया करता था। एक दिन की बात है, भानु राजा जैसे ही शिकार करने के लिए जाते हैं, उनकी पत्नी का तबीयत खराब हो जाता है और उनका मंत्री उपचार कराने के लिए नहीं जाता है। इस तरह से राजा की पत्नी का देहांत हो जाता है। यह बात जैसे ही राजा सुनते हैं काफ़ी आश्चर्यचकित रह जाते हैं और सोचते हैं कि मैंने अपने मंत्री पर विश्वास कर गलत कर दिया। दोस्तों मंत्री के मन में कुछ नियत अलग ही खराब था, उसका राज हड़पने की वो नीति बना रहा था। तभी राजा गम में डूबे थे। राजा को भी एक मौका पाकर राजा को वो मार देता है और इस तरह से अब कहे तो वो मंत्री राज्य का मालिक बन जाता है और खुद ही राज चलाने लगता है। तभी उस मंत्री के दिमाग में आइडिया आता है कि राजा की 2 लड़कियां हैं, अगर इसको मैंने नहीं मारा तो ये आगे चलकर इस राज्य की मालकिन बन सकती है। दोस्तों इस तरह से कहे तो वो जैसे ही इस प्लान के बारे में सोचता तब तक उस राज दरबार में जो दाई रहा करती थी वो काफ़ी चालाक थी। वो सोचती है कि अब ये मंत्री राजा के दोनों लड़कियों को मार देगा। इस तरह से वो दाई उस दोनों राजा के लड़की को लेकर रातों रात दूसरे राज्य में चली जाती है और एक जंगल में अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। दोस्तों समय ने एक बार करवट लिया, यानी कहा जाता है दोस्तों हर किसी का समय बदलता है। समय जैसे ही करवट लेता है, अब राजा की लड़की सियान हो जाती है और एक दिन दोनों जंगल में घूम रही थी। तभी दूसरे राज्य के एक राजकुमार और मंत्री उधर जंगल में शिकार करने के लिए आए हुए थे। तभी उस राजकुमार की नज़र उस लड़की पर पड़ जाता है और देखकर उसके प्यार में मोहित हो जाता है। इस तरह से वो राजकुमार अपने राज्य में जब वापस जाता है तो वो अपने पिता से सारी बात बता देता है। दोस्तों उन दोनों बहनों को भी पता चल गया था कि वो राजकुमार मेरी बड़ी बहन से शादी करने के लिए उत्साहित थे। इसलिए छोटी बहन कहती है कि हे दीदी तुम मेरे बारे में कुछ मत बताना, क्योंकि हम लोगों के बारे में अगर कुछ पता चल जाता है तो वो आपके साथ भी कुछ हो सकता है, जैसे कि हमारे मम्मी पापा के साथ हुआ था। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम कहना कि ये मेरी दाई है जो कि काम करती है और तुम मेरे को अपना बहन मत कहना। इस तरह से दोस्तों बड़ी बहन काफ़ी चालाक थी, वो अपने छोटी बहन को बहन नहीं कहती है। अगले दिन दोस्तों राजकुमार उसी जंगल में फिर से जाता है और उस कुटिया के पास जाता है। वहाँ पर एक बूढ़ी माँ थी, उस लड़की से शादी करने की बात कहता है। बूढ़ी माँ कहती है कि ठीक है, इससे मेरा भाग्य खुल जाएगा। दोस्तों यानी कहे तो राजा की जो दोनों लड़कियां थी, बड़ी लड़की की शादी उस राजकुमार से हो जाता है। इस तरह से दोस्तों वो राजकुमार यानी कहे तो पहले से एक शादी कर चुका था, ये उसका दूसरा शादी था। इस तरह से राजकुमार की जो पहली वाली पत्नी थी वो राजकुमार से उतना यानी कहे तो अच्छी तरह से नहीं रहा करती थी। अब जैसे ही दूसरी पत्नी आ जाती है और जलन करने लगती है और उन दोनों के बीच यानी कहे तो मतभेद कराने के लिए उत्साहित रहती थी कि कैसे इन दोनों के बीच झगड़ा करा दे। दोस्तों समय ऐसे ही निकलता गया और राजकुमार अपने पत्नी से बहुत प्यार करता था। राजकुमार की पत्नी जैसे ही गर्भ धारण करती है, यह बात सुनकर राजकुमार काफ़ी खुश होता है। लेकिन जब प्रसव का समय आता है, राजकुमार किसी काम से बाहर चला जाता है। तभी दोस्तों राजकुमारी ने एक सुंदर से लड़के को जन्म दिया। तभी दोस्तों राजकुमार का जो पहली पत्नी थी वो क्या करती है कि उसके बच्चे को बदल देती है और बिल्ली के बच्चे रखवा देती है। इस तरह से जब राजकुमारी होश में आती है तो उसे पता चलता है कि उसने एक बिल्ली को जन्म दिया है, तो वो काफ़ी दुख होती है और रोने लगती है। यह बात जैसे ही राजकुमार को सूचना मिलता है, राजकुमार दंग रह जाते हैं कि हमारे पत्नी ने एक बिल्ली को जन्म दिया है। जो कि दोस्तों राजकुमार के बड़ी पत्नी थी, वो सब ये सारा खेल रही थी। समय ऐसे ही
निकलता गया दोस्तों। और इस बार जैसे ही वो गर्भ धारण करती है राजकुमारी अपनी छोटी बहन जो कि यानी दाई के समान काम किया करती थी उसको बुला लेती है और उसी के घर रहने लगती है। दोस्तों राजकुमारी की जो बड़ी पत्नी थी वो समझती है कि ये तो दाई है, इसी से मिलकर मैं इसके बच्चे बदल दूंगी और पहले बच्चे भी उसी से बदलवा देती है। दोस्तों फिर जैसे ही प्रसव का समय आता है फिर से राजकुमार किसी काम के लिए बाहर चले जाते हैं और जैसे ही बच्चे को जन्म देती है राजकुमारी इस बार एक कुत्ते के बच्चे को लाकर रख देती है। और राजकुमारी जैसे ही होश में आती है यह सब देखकर वो दंग रह जाती है कि इस बार मैंने कुत्ते के बच्चे को जन्म दिया है। वो अपने नसीब को कोसने लगती है। और दोस्तों जैसे ही राजकुमार को इस बार पता चलता है राजकुमार काफ़ी गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि उसे कारावास में डाल दिया जाए क्योंकि वो एक मनुष्य होकर भी जानवर जैसी काम कर रही है और जानवर के बच्चे को जन्म दे रही है जो कि मेरे राज्य और इज्जत प्रतिष्ठा की मान की हानि कर रही है। दोस्तों इस तरह से राजकुमार गुस्से में आ जाते हैं और अपनी प्यारी सी पत्नी को यानी कारावास में डाल देते हैं। अब वो अपने बड़े पत्नी के साथ यानी कहे तो मिलकर रहने लगते हैं। इस तरह से दोस्तों जो उसकी बहन थी जो कि दासी बनकर यानी अपनी बड़ी बहन की सेवा कर रही थी वो दोनों बच्चे को ले जाकर जंगल में ऐसे ही पालन पोषण करती रही और धीरे धीरे बच्चे बड़े हो जाते हैं। एक लड़का और एक लड़की थी। इस तरह से दोस्तों समय ने करवट लिया और एक दिन राजा शिकार करने के लिए दोस्तों उसी जंगल में जाता है और जैसे ही उस जंगल में जाता है काफ़ी तेज़ बारिश आ जाती है और बारिश के कारण राजा चाहता है कि मैं किसी झोपड़ी में लुका जाऊं और बारिश छूटने के बाद मैं घर जाऊंगा। दोस्तों वो राजा उस झोपड़ी में जैसे ही जाता है वहां पर जाकर बैठ जाता है और तभी देखता है कि दो बड़े बड़े बच्चे हैं। उनको देखकर यानी उस पर मोहित हो जाता है और कहता है कि कितनी सुनहरी ये दोनों जोड़ी है। इस तरह से राजा कहते हैं कि तुम्हारे माता पिता कौन है, जाकर तुम बुलाकर लाओ। तभी दोस्तों जैसे ही वो दाई आती है देखकर राजा दंग रह जाते हैं और कहते हैं तुम तो मेरे घर काम कर रही थी परंतु यहाँ क्या कर रही हो। तभी वो दाई कहती है कि मैं आपके घर काम कर रही थी परंतु अब नहीं करती हूँ, मैं इस जंगल में रहती हूँ। तभी राजकुमार कहते हैं कि ये तुम्हारे दोनों बच्चे हैं। दोस्तों उसके बाद दाई कहती है कि नहीं ये हमारे बच्चे नहीं हैं, ये समय आने पर आपको पता चल जाएगा कि किसके बच्चे हैं। दोस्तों उसके बाद राजा हट करने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हें बताना ही होगा कि ये किसके बच्चे हैं। तभी दोस्तों वो दाई कहती है कि ये आपके ही बच्चे हैं, जो आपने राजकुमारी से शादी किया है वही उनके ही ये दोनों बच्चे हैं। आपके जो बड़ी राजकुमारी है वो उनके बच्चे के जगह पर कुत्ता और कहे तो बिल्ली के बच्चा रखवा दिया करती थी। यह बात सुनकर राजकुमार काफ़ी क्रोधित हो जाते हैं दोस्तों और अपने बच्चे को गले लगा लेते हैं और उन दोनों बच्चे को लेकर राज दरबार में चले जाते हैं। और राज दरबार में जाते हैं और सबसे पहले अपने पत्नी को कारावास से बाहर निकालते हैं और उसके बाद अपने बड़ी पत्नी को सारा कहानी सुनाकर उसे कारावास में डाल देते हैं। इस तरह से दोस्तों जो कि दासी बनी हुई थी वो अपनी बहन की सेवा करती है और वहाँ पर वो भी पहुँच जाती है। तभी वो अपने पत्नी से क्षमा मांगने लगते हैं कि मुझे तुम माफ़ कर दो क्योंकि मैंने तुम्हें नहीं पहचाना और तुम्हें गलत रूप में सज़ा दे दिया है। तभी उसकी पत्नी कहती है कि मैं आपको उसी समय माफ़ कर दी थी जब आपने मुझे सज़ा दिया, क्योंकि मैं जैसी हरकत कर रही थी वैसी आपने सज़ा दिया, परंतु भगवान को कुछ और मंजूर था, ये मैंने नहीं किया था। जिसने ये गलत काम किया उसे सज़ा अब मिल चुकी है। दोस्तों यह बात सुनकर राजा शर्मिंदगी के मारे मुड़ी नीचे झुका लेते हैं और इस तरह कहते हैं कि तुम मुझे क्षमा कर दो। तभी दोस्तों यानी कहे तो वहाँ पर आ जाती है उस राजकुमारी की बहन जो कि राजा से कहती है कि हे राजकुमार, आपने मेरी दीदी पर शक किया परंतु आपकी जो बड़ी पत्नी थी वही सब सारा खेल खेल रही थी। हम लोगों को ये कैसे पता चला, क्योंकि हम लोगों भी कोई साधारण परिवार से नहीं है। हम भी यानी कहे तो एक राजा की लड़की है जो कि हमारे पिता को एक मंत्री ने जान से मार दिया और माता को भी मारकर राज हड़प लिया है। इस तरह से दोस्तों कहे तो वो राजकुमार को सारी बात समझ आ जाता है। तभी वो छोटी उसकी बहन कहती है कि हम लोग इसलिए भेद नहीं खोले कि हमारा कोई और है, जिससे कि आपके बारे में भी कोई ऐसा अगर गलत सोच रहा होगा तो हम लोग आपकी मदद करेंगे, जो कि समय आने पर हमने आपका मदद किया। इस तरह से दोस्तों छोटी बहन कहती है कि हे राजकुमार,
तीन ऐसे मामले हैं जिनमें कि अपने सगे आदमी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। पहला यानी धन दौलत और संपत्ति की जब भी बाखड़ा लगता है, इस मामले में कभी भी अपने आदमी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी का नियत पैसा धन दौलत देकर बदल जाता है, इसीलिए इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। दूसरा, आप किसी सगे व्यक्ति पर आप विश्वास करते हैं तो उसका भी बीच बीच में परीक्षा लेते रहिए, वरना जिस तरह से राजा ने अपने मंत्री पर विश्वास किया और उसके पत्नी के साथ वो विश्वासघात कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। और तीसरा, यानी कहे तो जो लोग मीठी मीठी बातें करते हैं आपसे, उन पर भी यानी कहे तो विश्वास करें, परंतु उनका भी बीच बीच में परीक्षा लेते रहें, जिससे कि आपके लिए सही रहेगा। यह तीनों बात सुनकर दोस्तों राजकुमार कहते हैं कि हे बहन, आपने जो मुझे बात बताया उससे पूरी ज्ञान मिल चुकी है। जो भी मनुष्य इस कहानी को पूरा सुनता है तो ऐसी समस्या में कभी नहीं फंसेगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि अगर आपने इस कहानी को पूरा सुना होगा तो आपकी ज़िंदगी में यानी कहे तो सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि आप ऐसी समस्याओं में नहीं फंस सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।